नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सभी मेरे साथ मौजूद है हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर। हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। ताजनगरी आगरा सहित पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में आज हम पहुंचे हैं सूरदास की जन्मस्थली सूरकुटी में और यहाँ जानेंगे छात्रों से कि वो किस प्रकार यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं और किस प्रकार देखिए क्रिकेट खेलते हैं और क्या क्या कुछ कर रहे हैं। तो आज हम पहुंचे हैं सूरकुटी में और जानेंगे सूरकुटी के विषय में और आप सबको दिखाएंगे कि सूरकुटी में छात्र किस प्रकार पढ़ाई करते हैं, किस प्रकार खेलते हैं और यहाँ आज क्या क्या कार्यक्रम मौका था आगरा में स्थित महाकवि सूरदास दिव्यांग विद्यालय एवं प्रशिक्षण संस्थान सूरकुटी गऊ घाट में स्कूली बच्चों के साथ भोजन करना, स्कूली बच्चों के साथ वृक्षारोपण करना। जी हाँ दोस्तों, द खुशी फाउंडेशन सामाजिक संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर मंजू बघेल, इंडिपेंडेंट डायरेक्ट सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से अपनी टीम के साथ देखिए बच्चों के साथ किस प्रकार भोजन किया गया है, बच्चों के साथ देखिए किस प्रकार वृक्षारोपण किया है। आपको बता दें कि उनके सदस्य में खुशी सिंह, सोहन सिंह, सुशील और प्रतुमन के साथ साथ आपको बता दें कि इस में मौके पर रहे मुनीश बघेल और सभी ने देखिए किस प्रकार बच्चों के साथ खाना खाया है, बच्चों को खाना खिलाया है और बच्चों के साथ उन्होंने देखिए किस प्रकार वृक्षारोपण किया है। साथ ही साथ डॉक्टर मंजू बघेल ने मौके पर पहुंचकर छात्रों का हाल चाल जाना है और छात्रों ने जिस प्रकार उन्हें बताया है उन सब की समस्याओं को भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के समक्ष रखने की बात कही है। तो जानते हैं डॉक्टर मंजू बघेल से यहाँ उन्होंने क्या कुछ पाया और क्या देखा और किस प्रकार छात्रों को उन्होंने भरोसा दिलाया है कि आपकी हर संभव मदद की जाएगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आए तो आप हमारी खबर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए खबरों के साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज। आप हमारी पूरी खबर देखिए और देखिए छात्रों ने और स्कूल के प्रधानाचार्य ने सूरकुटी विद्यालय के बारे में किस प्रकार अपनी बात कही है और सरकार से क्या कुछ कहना चाहा है। वहीं सामाजिक संस्थाओं को देखिए किस प्रकार धन्यवाद देना चाहा और सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ समाज सेवियों के लिए क्या कुछ कहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। डॉक्टर मंजू बघेल, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और खुशी फाउंडेशन के नाम से मेरा एक सामाजिक संगठन है, उसकी मैं अध्यक्ष हूँ। आज आप यहाँ सूरकुटी पहुँचे हैं तो क्या देखा आपने, क्या कुछ पाया, क्या कहना चाहोगे इन बच्चों के लिए? सूरकुटी में आने का मेरा बस यही उद्देश्य था क्योंकि सूरदास जी को हमने बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं उनके बारे में, तो ये सिर्फ एक इमेजिन थी, किताबों में पढ़ते थे। अब ये हमारे नियर बाई आगरा में ही है तो आज उसे देखने का सौभाग्य मिला कि हम उसे जाकर देखें कि है क्या। यहाँ पर आकर वो सब कुछ जो हम पढ़ते थे, इमेजिन थी, वो सब कुछ एक क्लियर हुआ कि वो साहित्य के सम्राट कहे जाते हैं और इतना उनका मान सम्मान और हिंदी के तो मतलब उन्होंने इतना अच्छा किया है कि आज भी उनके ऊपर देश ही नहीं विदेश में भी रिसर्च की जाती है। तो उनके लिए एक इतना एटमॉस्फेयर इतना अच्छा होना चाहिए कि वो कहते ना कि गवर्नमेंट की तरफ से एक कोई ग्रांट मिलनी चाहिए इस स्कूल को, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। ये मैंने देखा है, बच्चों से बात की, प्रिंसिपल से बात की, सभी लोगों से। तो यहाँ पर एक या तो जो एडेड कॉलेज में किया जाए या इनके लिए कोई फंडिंग की जाए या प्रति बच्चे इनको कुछ सपोर्ट किया जाए जैसे और स्कूलों को किया जाता है। आने का सौभाग्य आज मुझे मिल पाया अपने पूरे खुशी फाउंडेशन के जो सभी सदस्य हैं उनके द्वारा। और हमने यहाँ खाने का प्रोग्राम किया है, सबके लिए वृक्षारोपण भी किया है और सब बच्चों से बात की, उनके साथ खाना खाया और उनको खिलाया भी और उनसे पूछा कि उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या वो डिफिकल्टीज फेस करते हैं। ये सब के बारे में उनसे आज बात करने का मौका मिला मुझे। बच्चे उनको देखकर ऐसा लगा कि हम लोगों के पास एक इतनी बड़ी कहते हैं कि गॉड गिफ्टेड है जो आंखें जिससे इस खूबसूरत दुनिया को हम देख सकते हैं। उनको वो इसको महसूस करते हैं, सिर्फ देख नहीं सकते कि कैसा सब कुछ दिखता है। तो बस उनके अंदर यही है कि हम इतनी एबल होते हुए हम नहीं कर सकते, वो डिसेबल होते हुए वो इतना कर सकते। तो मुझे फील हुआ कि उन्हें डिसेबल तो कहना ही नहीं चाहिए, वो हम में से ही है, क्योंकि हम जो महसूस नहीं कर सकते, देख कर नहीं कर सकते, वो अपने आप उनको सब कुछ फील होता है। आपके साइड में होकर निकलेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ कोई है। तो कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर? यहाँ पर 70 से अबव बच्चे हैं, 8 तक बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और इसके बाद में बच्चे फिर एक स्कूल इंटर कॉलेज है उसमें पढ़ते हैं,
फिर उससे अब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की एजुकेशन वो खंडारी RVS कॉलेज से लेते हैं। बच्चे क्रिकेट भी खेलते हैं, रस्साकसी गेम भी है उनका, वॉलीबॉल भी खेलते हैं और स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा है बच्चों का। और यहाँ संगीत का भी बच्चे शिक्षा लेते हैं। बताया जाता है, बच्चों का कहना है कि यहाँ सरकार की ओर से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? बस मैंने यही जाना है और अभी अभी आपसे वही बात बोली थी। तो बस मेरा यहाँ सब कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमको सपोर्ट मिले और हमें भी IPL में या उससे रिगार्डिंग जितना भी है स्पोर्ट्स में या एजुकेशन में जहाँ भी हमें मौका मिलना चाहिए बराबर का, ताकि हाँ दिव्यांग के लिए जितना भी कोटा है हमें भी वहाँ जाने का गवर्नमेंट की तरफ से मौका मिलना चाहिए और कुछ उनको फंड भी मिलना चाहिए, ये उनका कहना है। तो आपके चैनल के माध्यम से बस वही है कि मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगी और राज्य सरकार से भी कि इनके लिए थोड़ा सा ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये सूरकुटी में रहते हैं और जो उस धरती पर है जिसमें सम्राट महाकवि सूरदास जी का जन्म हुआ और उन्हीं के नाम से इतना ये फेमस है। अब यहाँ इन बच्चों का लालन पालन कैसे चल रहा है, इनकी शिक्षा दीक्षा है या खाने पीने का जो भी है किस प्रकार से होता है, क्या कुछ जाना है आपने? इनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि सामाजिक जितनी भी संस्थाएं हैं या जो लोग धर्म कर्म के काम करते हैं तो उन लोगों की वजह से ये स्कूल पूरा सरवाइव होता है, वो लोग ही मदद करते हैं। और आज मैं भी यहाँ पर पहुंची हूँ अपनी संस्था के लोगों के साथ, तो बस वही है कि आज का खाना, वृक्षारोपण और जो भी मदद हो सकती है वो हमने यहाँ पर आज की है सब लोगों के साथ। सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, क्या यहाँ की जो बच्चों की जो आवाज है सरकार के कानों तक नहीं पहुंची या सरकार इनके लिए कुछ करना नहीं चाहती, क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, सरकार तो सभी जगह कर रही है इसके लिए, बशर्ते हो सकता है कि इन्होंने अपनी फाइल ऊपर तक भेजी है। अभी मेरी बात हुई तो बस वही है कि वो कहीं ना कहीं किसी प्रोसेस में या तो अंडर प्रोसेस होगी और अभी स्लो प्रोसेस है। तो मेरा बस आपके चैनल से यही है कि वहां तक आवाज पहुंचे और उसको जल्दी एक्शन में लिया जाना चाहिए ताकि इनको सुविधाएं मिल सके। इस जीवन की चलती छाया समय को किसने बांधा, कोई को जतन करे मन रे तू काई न धीर धर। नाम है आपका? अंकित दुबे। पढ़ते हो क्या? जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? ग्रेजुएशन चल रही है मेरी, BA कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर। BA कर रहे हो जी। यहाँ कितने दिनों से रह रहे हो आप? 9 साल से। 9 साल से रह रहे हो यहाँ पर? जी। अच्छा, ये हाथ में क्या लगा है आपके? ये कीपिंग क्लब से। क्या क्रिकेट भी खेलते हो? जी हाँ। तो क्रिकेट खेलने में कभी एहसास हुआ आपको कि आप दिव्यांग हैं? नो, नॉर्मल की तरह खेलते हैं। नॉर्मल की तरह खेल लेते हो? जी। ऑलराउंडर परफॉर्मेंस। ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हो? जी। कितने समय से खेल रहे हो क्रिकेट आप? क्रिकेट आई थिंक 6 to 7 years से। अच्छा जी। तो कहीं बाहर भी खेलने गए हो आप? ऑफ कोर्स नेशनल लेवल से खेलते हैं। नेशनल लेवल पर खेले हो आप? जी। कितने समय से खेल रहे हो? 1 साल से लगभग नेशनल लेवल खेल। अच्छा, क्या कहना चाहोगे क्रिकेट के लिए, क्या कहना चाहोगे? क्रिकेट में सर हम लोगों का जो क्रिकेट होता है उसको थोड़ी सी जो मतलब अहमियत है वो कम दी जाती है। हम ये चाहते हैं कि BCCI हमारा जो अपने अंडर में कर ले और जैसे IPL होते हैं और बाकी लीगें होती हैं ऐसा हमारे क्रिकेट को भी उसको मतलब अपनी नज़र में लाए और उस पर ध्यान दें। वहीं छात्र अंकित दुबे ने बताया है कि वह अन्य खिलाड़ियों की तरह, सामान्य खिलाड़ियों की तरह क्रिकेट खेलते हैं, तो सरकार को कहीं ना कहीं उनको भी तरफ ध्यान देना चाहिए और सरकार को दिव्यांग के क्रिकेटरों को भी सामान्य क्रिकेट की तरह मान्यता देनी चाहिए। नहीं देख पाते संसार, उंगलियों से करते हैं कमाल। जी हाँ दोस्तों, आपके पास हुनर है और आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आपको कोई भी बाधा सफलता प्राप्त करने से रोक नहीं सकती है। दृष्टि बाधित बच्चों ने इसे साबित किया है। उन्होंने पंखों की जगह उंगलियों से अक्षरों को पहचाना। पढ़ाई के साथ आज सोशल मीडिया
व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर खासे सक्रिय है। इतनी ही नहीं, संगीत, खेल और पढ़ाई में भी राज्य स्तरीय अवार्ड पा चुके हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य महेश ने बताया है कि आवासीय विद्यालय में ब्रेल लिपि का समृद्ध पुस्तकालय है। इसमें पहली कक्षा से लेकर इंटर तक के पुस्तकों के अलावा रामायण, गीता और साहित्यकारों के उपन्यास हैं। उन्होंने बताया है यह संस्थान पिछले 45 वर्षों से संचालित किया जा रहा है। यहाँ पर ब्रेल लिपि की मदद से वर्तमान में लगभग 70 छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। चाहे बात पढ़ाई की हो या फिर खाना, नहाना, खेलना, सभी संस्थान के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। प्रधानाचार्य बताते हैं कि यह छात्र सिर्फ पढ़ाई ही नहीं कर रहे बल्कि वाद्य यंत्रों में हारमोनियम, ढोलक, तबला बजाते हैं, तो वहीं सूरदास के पदों को सुर लय ताल के साथ गाते हैं। वहीं फिल्मी गानों को भी बखूबी गाकर सुनाते हैं। क्रिकेट खेलते हैं तो लगता है यह नेत्रहीन है ही नहीं। बल्लेबाज चौकस बल्लेबाजी करता है तो गेंदबाज गेंद फेंकता है। वहीं फील्ड वाला बखूबी अपना काम संभालता है। आप देख रहे हो तस्वीरों में किस प्रकार लगातार छात्र खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानाचार्य महेश ने बताया है कि पढ़ाई के संग बच्चों की कुर्सी बनाना, मोमबत्ती बनाना आदि सिखाया जा रहा है, जिससे छात्र आत्मनिर्भर बन सकें। जी, मेरा नाम महेश कुमार है। सर क्या करते हो आप यहाँ? मैं यहाँ प्रधानाचार्य हूँ विद्यालय में। अच्छा, ये विद्यालय कब से चल रहा है? और ये 1976 से विद्यालय चल रहा है। महाकवि सूरदास जी की तपोस्थली में ये विद्यालय चल रहा है और उनकी तपोस्थली है ये। यहाँ पे दूसरी बात, ये बच्चों, नेत्रहीन बच्चों का विद्यालय है। अब तो नेत्रहीन ना कह करके दिव्यांग विद्यालय कहेंगे आप, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग शब्द किया है। कैसा लग रहा है आपको प्रधानमंत्री ने ये शब्द दिया? नहीं, ये बहुत अच्छा शब्द दिया है। प्रधानमंत्री जी की जितनी सराहना की जाए उतनी ही कम है। और सरकार की तरफ से क्या क्या मदद मिलती है आपको? सरकार की तरफ से सर कोई मदद नहीं मिलती है। अब देखिए, सरकार को भी हम दोष देना नहीं चाहते। हम खाली दोषी यहाँ के जो लोकल सांसद और विधायक हैं वो हैं, क्योंकि वो जब सरकार में विधानसभा में रखेंगे नहीं, न संसद भवन में कोई जाके रखेंगे ये कोई समस्याएं, तो कैसे सरकार को पता चलेगा कि क्या हो रहा है? क्योंकि सरकार सब जगह थोड़ी पता लगा लेगी। अब जब मेन जहाँ सांसद विधायक हैं पार्टी के, तो उन्हें खुद अवगत कराना चाहिए। तो जब सरकार को अवगत ही नहीं कराया तो सरकार भी कुछ नहीं यहाँ का ध्यान दे रही है। दूसरी बात, सरकार के अलावा जो आप लोग हैं महान भाव, यहाँ के दानदाता हैं, पब्लिक है, समाज सेवक हैं और NGO के और लोग हैं, वो लोग इस विद्यालय को चलाने में मदद कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर वो लोग यहाँ की मदद न करें तो विद्यालय भी बंद होने के कगार में हो, विद्यालय चले भी नहीं। सरकार से क्या चाहेंगे, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? हम सरकार से उम्मीद चाहेंगे कि इस विद्यालय को ये तो सरकारी तौर पे कर दिया जाए, किसी प्रशासन के हाथ में डाला जाए, या फिर अर्ध सरकारी इसको कर दिया जाए। अध्यापकों और कर्मचारियों की सैलरी तो कम से कम आएगी अर्ध सरकारी में, और इन बच्चों का खाने का तो आएगा। क्योंकि अब दानदाता कहाँ तक भी करेंगे? दानदाता खाली एक चीज ही संभाल सकते हैं, तो खाने का संभाल लें, ये तो इनकी सैलरी संभाल लें। तो ये हो सकता है। अब इसमें देते हैं भोजन का, जो लोग देते हैं उसी में से जो थोड़ी बहुत बचा तो उसी में से हम अपने कर्मचारियों को भी देते हैं। क्योंकि आज के समय में आपको मालूम है कि कोई भी फ्री काम करना नहीं चाहता, सबके बाल बच्चे हैं, इस वजह से हम थोड़ी थोड़ी देना पड़ता है। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार विद्यालयों, सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील देती है, सरकार राशन कार्ड वालों को फ्री में राशन देती है, आपके लिए क्या ऐसा कुछ मिलता है? सर, हमारे यहाँ कोई मिड डे मील नहीं है, कोई राशन कार्ड नहीं है। जो विद्यालय में दानदाताओं के द्वारा आता है वही है। बाकी बता दिए ना, सरकार की तरफ से कोई भी सहायता नहीं है, कोई सहयोग नहीं है, किसी प्रकार की कोई सेवा नहीं है। सर, किस तरीके से पढ़ाई कराई जाती है? जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से? यहाँ ब्रेल लिपि के माध्यम से हम पढ़ाते हैं। ब्रेल लिपि के साथ साथ हम इनको डस्टर है, तौलिया है, दरी है, चादर है, मोमबत्तियां हैं, कुर्सियां, ये कुर्सियों में जो आप बैठे हैं ये कुर्सियां बच्चों की ही बुनी हुई हैं, लाइलून की टोकरियां हैं। तो इस प्रकार से हम ये भी सिखाते हैं इन बच्चों को सेल्फ, मतलब अपने आप बनना, कि बच्चे अपने आप स्वतः अपने पैरों में खड़े हो जाएं और किसी के सामने कहीं भी मतलब अधीन न रहें। कौन सी क्लास तक यहाँ पढ़ाई होती है? हम यहाँ 1 से 8वीं तक हम यहाँ पढ़ाते हैं। इसके बाद रोनकता में नॉर्मल विद्यालय है, जो महाकवि सूर्य स्मारक इंटर कॉलेज है, सूरदास ब्रजरानी महाविद्यालय है।
तो वहाँ बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। और पर डे हमारी बस जाती है, ड्राइवर हमने एक लगा रखा है, तो रोज ले जाता है, रोज ले आता है वापस। तो बस यहाँ पे आके खड़ी हो जाती है, बच्चे चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं। फिलहाल कितने बच्चे हैं यहाँ पे जो पढ़ाई कर रहे हैं इस वक्त? फिलहाल करीबन 70 बच्चे हैं यहाँ पे, बच्चे और स्टाफ के अलग है, बच्चे अलग है। बच्चे भी हैं कि बच्चे ही हैं क्या? बच्चियां नहीं हैं, बच्चे बच्चे। हम बच्चियों का भी सोच रहे हैं यहाँ पे, पर हमारे पास बच्चियों के लिए बिल्डिंग नहीं है, केवल बिल्डिंग की ही कमी है, क्योंकि कमरे रूम उतने ही है और बच्चों के लिए रूम पूरे नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि 6 रूम है। 6 रूमों में 70 बच्चे रखना तो बड़ा संभव है, फिर भी हम किसी प्रकार से रख रहे हैं ये। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे अभी तक कितने सांसद विधायक ने यहाँ का दौरा किया है, क्या कुछ कहना चाहोगे? सांसद जब बाबूलाल जी थे, जब वो आए थे, जबकि विधायक उदयभान सिंह जी भी आए, और ये इस समय विधायक जी हैं बाबूलाल जी, तो अभी भी आए थे। पर जब से राजकुमार चाहर जी सांसद बने, जब से अभी तक उनका दौरा नहीं हुआ। अच्छा, बाबूलाल जी ने कोई प्रयास किए हैं आप लोगों के लिए? सर ऐसा तो कुछ नहीं है, पर उन्होंने ये आश्वासन जरूर दे के जाते थे कि हम करेंगे, पर अभी तक तो कुछ भी नहीं किया किसी ने। सुना है आपके यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे? मुख्यमंत्री आए थे 2017 में, उनको बुलाया था वन विभाग वालों ने। तो आए तो वन विभाग में ही थे, परंतु डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी हैं, वो स्कूल में ले आए थे स्कूल को दिखाने के लिए, तो उन्हीं के बदौलत यहाँ स्कूल में आए थे। तो सूरदास जी के मंदिर में जाके, सूरश्याम मंदिर में माल्यार्पण किया था। यहाँ पे करीब 5 मिनट रुके, 5 मिनट में एक भजन सुना बच्चों को, और बाकी कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया कि इतना बच्चों के लिए हम देंगे या कुछ करेंगे, मतलब ऐसा कोई आश्वासन नहीं हुआ यहाँ। क्या लग रहा है आगे भी कुछ है आपको योगी जी से आस? देखिए, जब अभी तक तो किया नहीं, और अब भी हमें आस नहीं कि कुछ करेंगे, क्योंकि करना चाहते तो अभी तक भी कर सकते थे, क्योंकि 5 साल बिता गए, दोबारा चुनाव हो गए, दोबारा सरकार बन गई, तो अभी भी कोई सुनवाई नहीं है। कुछ क्षण अभी भी बीत गए, तब आगे तो हमें कोई वो नहीं है कि राज्य सरकार सुनवाई करे। केंद्र सरकार भलाई, अगर केंद्र सरकार में यह डाला जाए तो वो भलाई सुनवाई कर ले, पर राज्य सरकार से कोई आशा नहीं, चाहे वो किसी की भी सरकारें हों। आप प्रधानमंत्री जी से क्या चाहते हो? नहीं, प्रधानमंत्री जी से हम चाहते हैं, अगर प्रधानमंत्री जी को यह अवगत कराया जाए, आप जैसे महान भाव अवगत कराएं, तो संभावना है कि प्रधानमंत्री जी जरूर सुनेंगे, और हो सकता है प्रधानमंत्री राज्य सरकार को कहें या किसी को भी कहें तो प्रधानमंत्री जी जरूर सुनेंगे, क्योंकि वो बड़े नेक आदमी और दयालु आदमी है। आज यहाँ किस प्रकार का कार्यक्रम हुआ आपके? आज यहाँ पे जो श्रीमती जी ये मंजू बघेल जी आई हुई हैं, तो इनके बदौलत ही कार्यक्रम हुआ है। उन्होंने भोजन के लिए यहाँ पे पेमेंट जमा करवाया था, और बच्चों के लिए एक टाइम के भोजन के लिए, तो उन्होंने यहाँ पे भोजन करवाया, और हम लोगों का स्वागत भी उन्होंने किया है। तो हम बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो आपने जाना, आज हम पहुंचे हैं महाकवि सूरदास जी की जन्मस्थली पर, और आप मेरे पीछे देख रहे हो यहाँ दिव्यांग बच्चे देखिए किस प्रकार क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें यहाँ लगभग 70 बच्चे पढ़ते हैं, और आपको बता दें आज यहाँ पहुंची हैं डॉक्टर मंजू बघेल, डायरेक्टर सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक समाज सेवी भी हैं और द खुशी फाउंडेशन भी चलाती है। उन्होंने आज यहाँ पहुंचकर बच्चों का हाल चाल जाना है, साथ ही साथ वृक्षारोपण के साथ साथ उन्हें भोजन भी कराया है। साथ ही साथ उन्होंने बच्चों के बारे में जाना है, तो यहाँ निकल कर ये आया है कि सरकार की इन्हें कोई भी योजना आज तक नहीं मिली है। यहाँ के अध्यापक का कहना है कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु मोदी जी के लिए हमारी समस्या यहाँ की जनप्रतिनिधियों द्वारा नहीं पहुँचाई है। यहाँ मौके पर पहुंची डॉक्टर मंजू बघेल का कहना है कि वह इनकी आवाज़ को मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगी और इन बच्चों को उनका हक दिलाने में हर संभव मदद करेंगी। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।